हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हम पढ़ाएंगे आपको भूगोल। भूगोल में भारत का भूगोल पढ़ाएंगे। पार्ट 1 है, उसमें भारत का सामान्य परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब आइए, पहली बात, भूगोल किसे कहते हैं। पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। अब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इसकी वजह से उसके बारे में जानेंगे, उसके नामों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आर्यभट्ट भारत का नाम क्यों पड़ा। भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर भारत का नाम आर्यभट्ट पड़ा। फिर जो है भारत नाम क्यों पड़ा, आर्यों के शक्तिशाली राजा के नाम, भरत नाम के राजा पर यह नाम भारत पड़ा था। फिर हिंदुस्तान, यह नाम जो है ईरानियों व पारसियों के द्वारा दिया गया था। और जम्बू द्वीप का वर्णन जो है पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। फिर भारत का आकार कैसा है, भारत का आकार कैसा है, चतुष्कोणीय है। भारत में कितने 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। फिर जो है भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। पृथ्वी का जो है पूरे विश्व का पृथ्वी का जो है भारत कितना भाग घेरे हुए है, 2.4% पृथ्वी का भाग घेरे हुए हैं। अब भारत जो है किस रेखा के उत्तर में स्थित है, भारत जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत की जो है किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और भारत का कटिबंध क्या है, उष्ण व उपोष्ण कटिबंध जोन में स्थित है। इसको हम अच्छे से जब कटिबंध पढ़ेंगे उसमें बताएंगे। अब कटिबंध किसे कहते हैं, पृथ्वी का तापमान जलवायु के आधार पर विभाजन करने वाले क्षेत्र क्या कहलाते हैं, कटिबंध कहलाते हैं। ये है हमारी भूमध्य रेखा, ये क्या है, भूमध्य रेखा है। ये कर्क रेखा है, ये आर्कटिक व्रत रेखा है। और ये क्या है, मकर रेखा है। और ये क्या है, अंटार्कटिक व्रत रेखा है। अब जो है ये 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक क्या है, उष्ण कटिबंध होता है। फिर 23.5 से 66.5 डिग्री तक क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंध होता है। भारत जो है यहाँ पे भारत स्थित है। ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा जो है भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, इसी वजह से कर्क की स्थिति, भारत की स्थिति क्या है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है। और भारत किस कटिबंध में स्थित है, ये उष्ण है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपोष्ण है। इसकी वजह से उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। अब भारत क्षेत्रफल के हिसाब से 10 बड़े देश पड़ेंगे। सबसे बड़ा देश क्या है, रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथे नंबर पे चीन है, फिर ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है 7वें नंबर पे, फिर अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया। तो सबसे बड़ा देश क्या है, चीन है, नहीं रूस है। रूस का क्या है, ये है। फिर क्या है, कनाडा है। कनाडा कहाँ पे है, ये हमारा कनाडा है। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है। फिर क्या है, चीन आएगा यहाँ पे। फिर क्या है, ब्राजील है। फिर ऑस्ट्रेलिया है। फिर आएगा भारत देश, ये 7वें नंबर पे आएगा। अब भारत के 5 बड़े राज्य पढ़ेंगे। सबसे बड़ा राज्य क्या है, राजस्थान। फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात है। तो मैप में इसको देखेंगे, सबसे बड़ा राजस्थान, कहाँ, ये है। फिर ये मध्य प्रदेश है। फिर क्या है, महाराष्ट्र है। फिर उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात है। ये चौथे नंबर पे है, ये 5वें नंबर पे है। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत के सबसे 5 छोटे राज्य। सबसे छोटा राज्य क्या है, गोवा है। फिर सिक्किम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, मिजोरम है। अब मानचित्र में देखेंगे गोवा कहाँ पे है, ये गोवा है। ये क्या है, सिक्किम है। फिर क्या, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम, ये यहाँ पे स्थित है। अब भारत के 5 बड़े जिले पढ़ेंगे। सबसे बड़ा जिला क्या है, कच्छ है। ये कहाँ पड़ता है,
गुजरात में पड़ता है। फिर क्या क्या ये लेह है जो लद्दाख में पड़ता है, जैसलमेर और बीकानेर ये बाड़मेर, सॉरी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ये कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ते हैं ये तीनों। ये क्या कच्छ है, ये कहाँ पड़ता है, ये कच्छ गुजरात में पड़ता है। ये लद्दाख, लेह कहाँ, लद्दाख में पड़ता है। बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर ये कहाँ पड़ते हैं, ये राजस्थान में पड़ते हैं। पुदुचेरी के 3 राज्य, 3 जिले कहाँ, 4 जिले 3 राज्यों में स्थित हैं। एक क्या है, यनम है जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। फिर पुदुचेरी तमिलनाडु में, कराईकल ये दोनों तमिलनाडु में, माहे जो है केरल में पड़ता है। लेकिन माहे जो है भारत का सबसे छोटा जिला है। माहे लेकिन किसका जिला है, ये पुदुचेरी का है। पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब भारत के पूर्व में क्या, अब पहले पुदुचेरी पढ़ेंगे। ये क्या है, यनम है, ये कहाँ, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। पुदुचेरी और कराईकल ये तमिलनाडु में, माहे केरल में पड़ता है। ये हमारे पुदुचेरी के जिले हैं 4। अब भारत के पश्चिम में अरब सागर है। भारत के पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। और भारत के दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। ये भारत है, इसके दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। अर्थात पूरब में क्या होगा, भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी होगी। अब भारत के 7 सिस्टर में शामिल राज्य कौन कौन से हैं। एक है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। इसको मानचित्र में देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और मेघालय है, असम है। अब भारत के सुदूरस्थ बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, किबिथु है। इसकी स्थिति क्या है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, गुहार मोती। गुहार मोती, ये इसकी स्थिति क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट, कहाँ, जो कि गुजरात में पड़ता है। अब सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कॉल, 37 डिग्री 6 मिनट, ये कहाँ, लद्दाख में पड़ता है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, ये हमारी मुख्य भूमिका है, कन्याकुमारी, 8 डिग्री 4 मिनट। तथा अंडमान निकोबार का दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट, इसकी स्थिति क्या है, 6 डिग्री 4 मिनट। अब इंदिरा पॉइंट के और भी नाम से जाना जाता है, एक पार्सेंट व पिग्मेलियन नाम से भी जाना जाता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार अभी हमने पढ़ाया था, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत का विस्तार पाया जाता है। तथा अक्षांश भारत का देशांतीय विस्तार कितना होता है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार फैला हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा ये जो है भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। यह जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह 2 भागों में विभाजित करती है। एक जैसे गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। कर्क रेखा जो है कहाँ पे स्थित है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में यह पाई जाती है। जो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर, तथा भारत का पश्चिम से पूर्व तक विस्तार कितना है, 2913
33 किलोमीटर है। अब ये देखो, अभी हमने इसको पढ़ाया था, ये कहाँ है, पूर्वी बिंदु है। ये कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, गुजरात में। ये गुहार मोती है। और उत्तरी बिंदु क्या है, ये इंदिरा कॉल है। और दक्षिणतम बिंदु क्या है, कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट। अब इसकी पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर, तथा इसकी उत्तर से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। अब भारतीय मानक समय रेखा के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से भारत के समय का वर्णन होता है, जैसे कि इसकी देशांतर कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ली गई है। यह मानक समय रेखा प्रयागराज के मिर्जापुर से ली गई है। भारतीय मानक समय रेखा जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। एक उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। अब भारतीय मानक समय रेखा, ये तो पढ़ाई चुके, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यह जो ग्रीनविच इंग्लैंड में स्थित एक शहर है, वहां से 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसे प्रधान मध्याह्न रेखा के लिए के नाम से भी जाना जाता है। अब जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जो पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, एक पूर्वी गोलार्ध, एक पश्चिमी गोलार्ध। अब भारतीय मानक समय रेखा, ये कहाँ, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा और ये आंध्र प्रदेश। थैंक यू बच्चों, आप लोग को कैसी क्लास लगी हमारी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगले टॉपिक में हम अगले वीडियो के साथ में आपसे मिलेंगे। थैंक यू।